हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। और आज हरिताल का तीज है तो उसका व्रत भी रख रहे होंगे। जिन भी महिलाओं ने सुहागनों ने रखा होगा तो आज है हरिताल का तीज व्रत। तो मैंने भी आज व्रत रखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि इस व्रत में ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बट सब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार इस व्रत को करते हैं। तो बस वही है। तो मैं आ गई थी किचन में और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। तो सुबह से उठ के नहा के पूजा पाठ करके और खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद भी मैं पूजा का सामान जो है वो बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो ये मैंने गुड़ जो है उसको घोल के मैं रख गई थी। फिर मैं लेके आई आटा और उसमें थोड़ा सा मोन डाला, मोन के लिए घी डाला और आटे को गुड़ से लगाएंगे, इससे हम मीठी पूड़ी बनाएंगे। और ये मेरा बच्चा इधर पढ़ने के लिए बार बार आ रहा है और पूछ रहा है ये क्या है ये क्या है। तो मैं उसको बता रही थी और वो अपनी कॉपी लेके आया कि पहले मुझे पढ़ाओ। तो हमने बोला नहीं भैया, आज तो तुम अपने हाथों पढ़ो, आज मुझे बहुत काम है। तो बस मैं वही उसको बना के आटा आटा लगा के सारा काम किया, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि काम भी करना था। बट इतना देखो आपको दिखा सकती हूँ कि काम में क्या क्या हुआ है। जो हमारे यहाँ पे बनाई जाती हैं, गुजिया बनाई जाती हैं, मीठी पूड़ी और बेसन की पूड़ियाँ और भी बहुत कुछ बनाया जाता है। तो वही सब कुछ दोपहर में हम लोगों ने बनाया है। और उसके बाद अब हो गई है शाम के, लगभग बज गए हैं 5 साढ़े 5। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपनी पूजा की जो व्यवस्था है उसकी करने। और इस बीच प्यास तो बिल्कुल नहीं लगी, बट थकान थोड़ा सा हो गई है। तो ये जो बोलते हैं, इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं फुलहारा। तो ये भैया लेके आए थे तो उन्होंने दिखाया कि सही है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ सही है, बट इसको लगाएंगे कैसे। जो ऊपर पंखा है वहाँ तक टांगना है, क्योंकि ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं कि नीचे ही उसको लटका सके। तो कुछ नहीं, रख दिया और टेबल खिसका के उसको फिर बांधने की कोशिश की। और ये फाइनली ये आड़म ताड़म करने के बाद धागे धागे जोड़ने के बाद जो हमारा फुलारा है ना, ये फाइनली ये देखिए लग गया है। तो अब फुलारा तो लग गया है। अब उसके बाद हमें और भी बाकी कुछ सामान चाहिए है। तो मैं गई सबसे पहले मंदिर में, वहाँ से उठाया मैंने ये सफ़ेद कपड़ा जो कि मैं टेबल पर बिछाऊंगी। और क्योंकि ये शंकर जी का काम है तो उसके लिए सफ़ेद कपड़ा तो बहुत ही ज़रूरी चाहिए रहता है। तो बस वही सफ़ेद कपड़ा मैं निकालने लगी तो उसमें थोड़ा वीडियो भी ब्लर हो गया। मैं लेके आई टेबल पर, टेबल को पोंछा क्योंकि उस पर हम लोग चढ़े हुए थे। तो पोंछने के बाद वो वहीं पर रख दिया था। और साथ में रेड कपड़ा भी लेके आई कि चलो शायद देखेंगे रेड से हो जाए, बट सोचा रेड नहीं, शंकर जी के लिए वाइट ही सही है। अब हम तो बस उसको बिछाने के बाद मैंने देखो जो शंकर जी गौरा जी की मूर्ति मार्केट से मंगवाई थी वो भी रख ली। और घर पे गणेश जी की भी रख ली, क्योंकि गणेश जी के बिना तो पूजा अधूरी होती है। उसके बाद बनाया कलश। तो कलश के लिए लिया तांबे का लोटा, उसमें भरा जल और उसमें डाला थोड़ा सा चावल सुपारी और हल्दी की गांठ। उसके बाद उसमें आम का एक घौर रखा। उसके बाद रख दिया उस पर चावल की भरी हुई कटोरी और उसमें घी का दीपक। और आप चाहें तो इसकी जगह आप नारियल का भी रख सकते हैं। तो सब लोग कलश अपने हिसाब से बनाते हैं, कई लोग नारियल का रख के भी बनाते हैं, बट मैंने यही चावल का बना लिया। उसके बाद अब चलो बाकी सारी पूजा की जो सामग्री है उसको लगानी है। देखो आप देख सकते हो मेरा मंदिर इतना छोटा है तो इसलिए मंदिर में हम लोग पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा रात भर जागना पड़ता है। तो कमरे में लाके उसकी पूजा की जो है विस्तारते हैं। तो बस मंदिर से लेके आए हम लोग शंख और गरुड़ जी, उनको लाके रख दिया और धीरे धीरे करके सारा सामान लेते जा रहे हैं। थोड़ा थकान भी हो रही है, बट हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की तो वो तो हो ही जाती है। और उसके बाद मैं श्रृंगार का सामान लाई तो मैं उसमें थाली में जो है जमा के रखने लगी, बिंदी और ये सब कुछ। और चश्मा लगाए लगाए दिन भर मेरा सिर ही दुखने लगा तो उसको निकाल के साइड में रख दिया। और फिर ये सारा सामान एक एक करके ना हम उसमें थाली में रखने लगे। तो ये देखिए रेड कलर की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ आप रेड भी रख सकते हैं, ग्रीन भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो रखिए। बट मुझे रेड अच्छी लगती है तो रेड रखी। और ये देखो छोटा सा तेल की शीशी थी तो वो भी मैं देखने लगी कि कितनी प्यारी लग रही है। और ये आलता है और ये काजल वगैरह सब कुछ जो भैया आते हैं उन्हें सब कुछ लगा के दिया, छोटी सी कंघी वगैरह है। मतलब आप बोल सकते हैं कि श्रृंगार का जो जो सामान होता है उनने सब कुछ लगा के दिया। ये देखिए क्या बोलते हैं, मेहंदी की कौन, लिपस्टिक वगैरह, लिपस्टिक लिप बाम जो भी है, दोनों मिक्स टाइप की है, वो लिपस्टिक भी नहीं है प्योर। और नेल पेंट और सिंदूर ये सब कुछ उन्होंने दिया। एंड फाइनली मैंने उनसे स्पेशली मंगाई थी वो ब्लैक कलर की चूड़ियाँ, क्योंकि ब्लैक कलर की चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती है चढ़ाने के लिए, मानी जाती है
शुभ मानी जाती है। अब आप लोगों के यहाँ कैसा है मुझे नहीं पता, पर हम लोग के साइड ये ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पूजा में जो है जरूर लगती हैं, तो वो रख लिए, जिनको बोलते हैं कचहरा। आपने शादियों में भी देखा होगा, शादियों में भी ये लेके जाए जाते हैं, कचहरा जिनको बोलते हैं, तो वही बस रख ली। और रख ली छोटी सी चुन्नी, आप लोग चुन्नी रख सकते हैं या फिर चाहें तो साड़ी भी कई लोग रखते हैं, और मैंने छोटी सी चुन्नी ही रखी। और फूल लेके आए थे, फूल की मालाएं लेके आए थे, तो उसमें से कुछ फूल मैंने तोड़ के और अपने जो टेबल पर पूजा के लिए भगवान जी को रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो उसको मैंने उसकी जो पंखुड़ी हैं उनको निकाल निकाल के अपनी टेबल को थोड़ा सा और डेकोरेट कर लिया। तो ये फाइनली हमारे जो भगवान जी हैं वो सज गए हैं। और ये देखो मेरे पास वो दूबा बहुत आ गई थी, तो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मैंने छोटे छोटे से दूबा के बंडल, घास बोल देती हूँ मैं बार बार, दूबा के बंडल जो है उनको बना के और लगा दिए थे। और एक बंडल जो है गिर गया, तो मैंने उसको फिर से उठाया और फिर से उसको अच्छे से व्यवस्थित किया और फिर से खड़ा करके रख दिया। वैसे भी कल गणेश चतुर्थी है ना, तो कल तो गणेश जी का पति बप्पा सबके घर में आने ही वाले हैं, और कई लोग तो आज भी लेके आ गए होंगे। तो बस ऐसे ही मैंने फिर सारे फूल वगैरह थाली में रखे। और बेलपत्ती मैं भूल गई थी, तो बेलपत्ती बाहर से तोड़ाई, हमारे यहाँ बाहर ही बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो बेलपत्ती उसमें अच्छे से रखी, वाइट कलर के फूल, दूबा और सब कुछ अच्छे से जमाने के बाद एक थाली में रखने के बाद वही पूजा की जगह पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रखते जा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी आएंगे ना पूजा कराने, तो पहले से सारे सामान की व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं इधर अपनी पूजा की व्यवस्था कर रही थी और इधर मम्मी और दीदी दोनों ही पूड़ियाँ खाना बनाने में लगी हुई थी। बेचारियों को आज पूरा दिन काम करते करते हो गया, पर कोई नहीं, चलो, पर उन लोगों ने बहुत अच्छे से सारा कुछ बनाया। और ये देखो मेरी जो पूजा का सामान है ना, वो मैं सारा कुछ लगा लिया, उपले वगैरह हवन के लिए, हवन सामग्री। और ये देखिए रोली मोली, इसमें रोली नहीं है, वो मोली नहीं है, वो लेने में अभी जाऊंगी। और जनेऊ भी नहीं है, बाकी श्रृंगार का सामान और ये जो बेसन का भी कुछ श्रृंगार का सामान बनाया जाता है स्पेशली, वो भी रखा हुआ है। और जो दोपहर बार हम लोगों ने बनाया वो भी रखा है। तो सब कुछ फल वगैरह पंचामृत बना के सब कुछ, चंदन चावल सब कुछ रख के, और ये फाइनली हमारी जो पूजा की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और मैं लेके आई मोली और जनेऊ, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसको रख दिया। और पान के पत्ते भी लेके आए, पहले हम इसको भूल गए थे, फिर याद आया कि नहीं पान के पत्ते नारियल वगैरह चाहिए, तो वो लेके आए। और सारा सामान लगाते लगाते अब तो हो गया है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो अब मैं जाऊंगी तो तैयार होने, और सारा सामान लगा के रख दिया है। तो इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय, थैंक यू।